डियर स्टूडेंट्स, पिछले लेक्चर में हम लोग चैप्टर नंबर 11 फिज़िक्स 12 का इम्पॉर्टेंट फार्मूलाज या इम्पॉर्टेंट फार्मूलाई कर चुके हैं। उस पर अनसॉल्व्ड एग्जांपल्स करने वाले हैं। तो पहला एग्जांपल देखिए कि दिया हुआ है कि व्हेन अ प्लेट ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल ऑफ साइज 10 सेंटीमीटर इंटू 0.5 सेंटीमीटर इंटू 0.2 सेंटीमीटर लेंथ, ब्रेथ एंड थिकनेस रेस्पेक्टिवली। एक मैग्नेटिक मटेरियल है, एक मकनातीसी मादी शय की प्लेट है जिसकी लंबाई दी गई है। तो आप सॉल्यूशन में लिखेंगे, पहले का सॉल्यूशन में L इज इक्वल टू दिया हुआ है, लेंथ दी गई है 10 सेंटीमीटर, उसके बाद ब्रेथ दी गई है वो है 0.5 सेंटीमीटर, उसके बाद इसका थिकनेस है या हाइट है h दी गई है वो है 0.2 सेंटीमीटर। ये गिवन है। इज़ लोकेटेड इन मैग्नेटाइजिंग फील्ड ऑफ 0.5 इंटू 10⁻⁴ एम्पियर पर मीटर। जो मकनाजी मैदान में रखा हुआ है मैग्नेटाइजिंग फील्ड में, जिसका वैल्यू है 0.5 इंटू 10⁻⁴ एम्पियर मीटर। तो इसको हम लोग H से ज़ाहिर कर दें, कैपिटल H। मैग्नेटाइजिंग फील्ड को कैपिटल H से ज़ाहिर करते हैं। H का वैल्यू दिया हुआ है 0.5 इंटू 10⁻⁴ एम्पियर मीटर। अब आप देख रहे हैं 0.5 है। 0.5 को अगर आप ख़त्म करना चाहते हैं, अशरिया को ख़त्म करना चाहते हैं, तो 10 की क़ुव्वत 4 में से एक कम हो जाएगा, यानी 10⁻³ एम्पियर पर मीटर हो जाएगा। अब उसके बाद जो है देन अ मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ 5 एम्पियर स्क्वायर मीटर। मैग्नेटिक मोमेंट दिया हुआ है, स्मॉल m दिया हुआ है आपका, वो है 5 एम्पियर स्क्वायर मीटर। मकनातीसी मेयार असर की कदर दी गई है 5 एम्पियर स्क्वायर मीटर। इज़ इंड्यूस्ड इन इट, उसमें तरगीब पैदा होती है 5 एम्पियर स्क्वायर मीटर के मकनातीसी मेयार असर की। फाइंड आउट मैग्नेटिक इंडक्शन इन रॉड। तो सलाख में मकनातीसी एमाला आपको मालूम करना है, यानी B मालूम करना है। B इज़ इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। तो यहाँ पर जो है आपको सबसे पहले वॉल्यूम मालूम करना पड़ेगा। तो V इज़ इक्वल टू हो जाएगा L इंटू B इंटू H, LBH। तो L का वैल्यू है 10, B का वैल्यू है 0.5 और H का वैल्यू है 0.2। अब ये सेंटीमीटर सेंटीमीटर सेंटीमीटर, मकब सेंटीमीटर। अब आप चाहे तो इसको ज़र्ब कर लें, 10 5 ज़ा 10, 10 5 ज़ा 50 प्लस 50 इंटू 2, 50 इंटू 2 मीन्स 100। तो 100 हो गया, और एक के बाद आशारिया बैठा है, तो ये हो जाएगा 1.00। अब आपको मालूम है, ये आप जहन में रखेंगे कि 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 10⁻⁻² मीटर, 1 स्क्वायर सेंटीमीटर इक्वल्स टू 10⁻⁻4 10⁻⁻4 स्क्वायर मीटर, और 1 मकब सेंटीमीटर क्यूबिक सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10⁻⁻6 क्यूबिक मीटर। ये आपको जहन में रखना है। तो इसके हिसाब से आप देखिए, तो 1 क्यूबिक सेंटीमीटर मतलब 10⁻⁻6 मकब मीटर क्यूबिक मीटर। तो V का वैल्यू आप क्या 1 इंटू 10⁻⁻6। अब इसके बाद क्या करना है आपको कि पहले आपको कैपिटल M मालूम कर लेना है, यानी मैग्नेटाइजेशन मालूम कर लेना है। तो आप देखिए, सेंस इसका फार्मूला होता है M इज़ इक्वल टू, मकनाओं का ज़ाब्ता है मैग्नेटिक मोमेंट अपॉन वॉल्यूम। तो मैग्नेटिक मोमेंट का वैल्यू आपके पास है 5, उसके बाद V का वैल्यू है आपके पास 1 इंटू 10⁻⁻6, -6 को ऊपर ले जाइए, तो ये हो जाएगा 5 ज़रब 10 की क़ुव्वत 6, माइनस ऊपर जाता है तो प्लस हो जाता है।
तो 5 इंटू 10⁻⁻⁶ एम्पियर पर मीटर. एम्पियर पर मीटर इज़ द ऐसा यूनिट ऑफ मैग्नेटाइजेशन. मैग्नेटाइजेशन का और मैग्नेटाइजिंग फील्ड का दोनों का ऐसा यूनिट सेम होता है. अब इसके बाद जो है हम लोग बी का जो एक ज़ाब्ता होता है, बी का ज़ाब्ता बी निकालना है आपको. तो बी का ज़ाब्ता होता है म्यू नॉट इंटू एम प्लस एच. इसका आपको यूज़ कर लेना है. सिंस बी इज इक्वल टू म्यू नॉट एम प्लस एच. अब ये जो म्यू नॉट है, म्यू नॉट का भी वैल्यू आपको जहन में रख लेना है. ये खला की सरायत पजीरी है. दिस इज़ द परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस, जिसका वैल्यू होता है 4 पाई इंटू 10⁻⁻⁷ एम्पियर टेस्ला मीटर पर एम्पियर. टेस्ला मीटर पर एम्पियर. अब इसका वैल्यू आपको रखना है. देयरफॉर बी इज इक्वल टू हो जाएगा, अब इसका वैल्यू है 4 पाई इंटू 10⁻⁻⁷ इंटू एम. एम का वैल्यू है आपके पास, एम का वैल्यू अभी आपने निकाला है 5 इंटू 10⁻⁶. 5 ज़रब 10 की क़ुव्वत 6 जमा. एच का वैल्यू है आपके पास, एच का वैल्यू है 5 इंटू 10⁻3. 5 इंटू 10⁻3 ये वैल्यू आपके पास है. तो आप चाहें तो ये 5 इंटू 10⁻3 इसमें भी है. ये 5 इंटू 10⁻6 है, तो इसको हम लोग चाहे तो लिख सकते हैं 5 इंटू 10⁻3 इंटू 10⁻3. सो दिस बिकम्स, देयरफॉर बी इज इक्वल टू हो जाएगा 4 पाई. पाई का वैल्यू आप रख दीजिए 3.142 इंटू 10⁻⁻⁷ इंटू, अब ये हम कॉमन ले रहे हैं, इसको थोड़ा सा अरेंज करते हैं. 5 इंटू 10⁻3 इंटू 10⁻3 प्लस 5 इंटू 10⁻3. ओके, 5 इंटू 10⁻3 कॉमन आउट करते हैं, ऑस के बाहर करते हैं, तो क्या हो जाएगा ये. तो पहले से जो है एज इट इज़ उसको कॉपी करिए. 3.142 10⁻⁻⁷ इंटू 5 इंटू 10⁻3. अब ये 10⁻3 बच गया, मतलब 1000 बच गया, और ये पूरी की पूरी मकदार बाहर जा चुकी है, तो यहाँ 1 है, तो 1000 प्लस 1 यानी 1001. तो इस तरीके से आप लिख सकते हैं 4 इंटू 3.142 इंटू 5 इंटू 1001, 1001 ज़रब. अब यहाँ पे देखिए 10 की क़ुव्वत का काम करना है. 10⁻⁻7 प्लस 3 -4, 10⁻⁻4. डिफरेंट साइन है तो नफ़ी का अमल होगा. 7 में से 3 नफ़ी करेंगे, बड़ा नफ़ी वाला है तो नफ़ी की अलामत कायम रहेंगी. अब यहाँ आप देख रहे हैं कि अब इसको आप चाहे तो 4 5 20 कर लें, 4 5 20 कर लें, और ये 1001 इंटू 10⁻², पहले आप 3.142 3.142 ज़रब 1000 1 ज़रब 10 की क़ुव्वत नफ़ी 4. अब इसका आप चाहे तो लॉग के ज़रिए आप हल कर सकते हो. तो लॉग 20 का वैल्यू देखिए, आपको बताया गया है, आपको मालूम है कि कैलकुलेशन को इजी करने के लिए लॉग का इस्तेमाल किया जाता है. तो यहाँ हम लोग लॉग का इस्तेमाल करने जा रहे हैं. तो लॉग 20 का वैल्यू हम देखने जा रहे हैं. लॉग 20 का वैल्यू 0 में देखेंगे, 20 का वैल्यू 0 में देखेंगे तो 30 10 है. लॉग 20 का वैल्यू डायरेक्ट हम लोग यूज़ कर ले रहे हैं, तो 30 10 है. अब इसका ममीज़ क्या होगा, हिंसों की तादाद 2 है, 2 में से 1 कम कीजिए तो 1, 1.3010. उसी तरह से 3142 का लॉग देखेंगे तो ये होगा 4972, और इसका ममीज़ होगा 0, तो 0.4972. अब उसके बाद देखिए 101 यानी 10 के 0 में देखना है, तो 10 के 0 में 0 वैल्यू होता है, और 1 का जो ममीज़ है, 1 का जो मिन डिफरेंस है वो 4 है. तो 0 0 क्या हो जाएगा प्लस
0.004 और इसका ममीज़ होगा 1 2 3 4 -1 3.00। इसको चाहे तो 10 की कुवत नफ़ी 4, तो ये आप 4 बार ले सकते हो और 10 की ज़ीरो में ज़ीरो होता है, तो इस तरीक़े से आप कर सकते हैं। अब इसको आप फाइनल कीजिए, जमा करेंगे तो देखिए आप जमा कीजिए 0 जमा 2 2 जमा 4 6। उसी तरीक़े से 1 7 8 8 का 8, उसके बाद 0 9 9, उसके बाद कुछ नहीं है, 3 जमा 4 7। अब उसके बाद देखिए पॉइंट से पहले का, तो 1 और 3 4, 1 + 3 4 4 - 4 0, 4 में यहाँ +4 है, ये बार का मतलब -4 होता है, तो 0 हो जाएगा। तो 0.7986, इसका आपको एंटी लॉग लेना पड़ेगा, इसका एंटी लॉग ले लीजिए, तो ये आपको b का वैल्यू मिल जाएगा, b का वैल्यू मिल जाएगा एंटी लॉग लेने पर। तो b का वैल्यू आप देख सकते हैं 7 9 का 8, एंटी लॉगरिथम देखना है, 7 9 का 8 मिन डिफरेंस 6, 7 9 का 8 मिन डिफरेंस 6 की कीमत जमा करना है। 7 9 का 8, 7 9 का 8 का वैल्यू है 8 6281 6281, 7 9 के 8 में है 6281 6281। अब इसका मिन डिफरेंस 6 का वैल्यू देखेंगे, मिन डिफरेंस 6 का वैल्यू है 9, तो 910, उसके बाद 8192, तो 6290 क्या हो गया, 6290। आपको मालूम है कि हम लोग जब भी एंटी लॉग लेते हैं तो उल्टे हाथ की तरफ से एक के बाद आशारिया बैठाते हैं, तो यहाँ पर आशारिया बैठाएंगे। अब चूँकि पॉइंट से पहले 0 है तो 10 की कुवत 0 यानी 1 होता है, 1 से ज़र्ब करने का मतलब कुछ नहीं है, तो b का वैल्यू आ गया 6.290 टेस्ला। इस तरह से आप, ये पहला जो आपका एग्ज़ाम्पल हो चुका है, इसको आप चाहे तो नोट कर सकते हैं। अब इसके फर्स्ट एग्जांपल हम लोग कर चुके हैं, अब सेकंड एग्जांपल देखते हैं, अनसॉल्व्ड एग्जांपल्स। यहाँ दिया हुआ है अ रॉड ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल ऑफ क्रॉस सेक्शन 0.2 स्क्वायर सेंटीमीटर, यानी क्रॉस सेक्शन मतलब एरिया है। तो सेकंड के सॉल्यूशन में आप देखेंगे कि ए दिया हुआ है, कैपिटल ए इज़ गिवन, ए इज इक्वल टू 0.25 स्क्वायर सेंटीमीटर। इसको हम लोग चाहे तो लिख सकते हैं, आशारिया एक बार शिफ्ट करते हैं, 2.5 × 10⁻⁻1 और स्क्वायर सेंटीमीटर को -4। पहले बता चुका हूँ मैं इससे पहले एग्जांपल में कि स्क्वायर सेंटीमीटर को स्क्वायर मीटर में बदलना हो तो 10⁻⁻4 से हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं। सो दिस बिकम्स 2.5 × 10⁻5 स्क्वायर मीटर, दिस इज गिवन। अब उसके बाद इज लोकेटेड इन 4000 एम्पियर मीटर मैग्नेटाइजिंग फील्ड, दैट इज कैपिटल ए। मकनाजी मैदान दिया हुआ है आपको वो दिया हुआ है 4000 एम्पियर मीटर, 4000 एम्पियर मीटर, दैट इज़, आप इसको चाहें तो 4 × 10⁻³ एम्पियर पर मीटर कर सकते हैं। मैग्नेटाइजिंग फील्ड, मैग्नेटिक फ्लक्स पासिंग थ्रू द रॉड इज़, अब मकनातीसी नफाज या मैग्नेटिक फ्लक्स जो है उससे होकर गुजर रही है, उसका वैल्यू दिया हुआ है 25 × 10 की कुवत नफ़ी 6, 25 × 10⁻⁻6 वेबर। सो फाई इज़ गिवन, मैग्नेटिक फ्लक्स को या मकनातीसी नफाज को फाई से ज़र्ब करते हैं, फाई से, तो 25 × 10⁻6 वेबर इज़ गिवन। Now you have to find out relative permeability, that is mu r. Mu r is equal to question mark. And second, magnetic susceptibility, that is chi. Chi is equal to question mark. And third, magnetization of the rod, that is capital M.
ये आपको चाहिए। तो अब आपको पहले हम लोग क्या करेंगे कि फाई इज इक्वल टू बी ए से मैग्नेटिक इंडक्शन मालूम कर लेंगे। सिंस फाई इज इक्वल टू बी ए, देयरफॉर बी इज इक्वल टू फाई अपॉन ए। अब फाई का वैल्यू है, फाई का वैल्यू आप देख रहे 25, 25 इंटू 10⁻⁻6 बाई ए का वैल्यू है आपका 2.5 इंटू 10⁻⁻5। अब इसको थोड़ा सा आप अगर अरेंज करते हो, देखो यहाँ पर आशारिया नहीं है, तो आशारिया अगर हम डालते हैं तो ये हो जाएगा 2.5 इंटू 10⁻⁻1 -6 + 1 -6 + 1 -5 and 2.5 into 10⁻⁻5, so this must be cancelled, तो 1 टेस्ला। तो B का वैल्यू आपका आ गया 1 टेस्ला। अब उसके बाद B इज इक्वल टू होता है, सिंस B इज इक्वल टू म्यू एच, सिंस B इज इक्वल टू म्यू एच, देयरफॉर म्यू इज इक्वल टू हो जाएगा B/h, B/h। और B का वैल्यू है आपके पास 1 और H का वैल्यू है 4 इंटू 10⁻³ 1/4। 1/4 मतलब 0.25, 0.25 इंटू 10⁻³ 10 की क़ुव्वत ऊपर जाएगा, नफ़ी हो जाएगा। अगर आप आशारिया शिफ्ट करना चाहते हो तो ये लिखेंगे आप 2.5 इंटू 10⁻⁻3। ये आपको म्यू का वैल्यू आ गया, इसका टेस्ला मीटर पर एम्पियर। तो ये आप म्यू का वैल्यू हासिल कर चुके हैं। अब इसके बाद जो है म्यू आर का वैल्यू चाहिए, तो सिंस म्यू आर इज इक्वल टू होता है म्यू बाई म्यू नॉट, म्यू आर इज इक्वल टू होता है म्यू बाई म्यू नॉट। तो म्यू बाई म्यू नॉट, म्यू का वैल्यू है आपके पास 2.5 इंटू 10⁻⁻3 बाई म्यू नॉट का वैल्यू आपको मालूम है 4 पाई इंटू 10⁻⁻7। सो दिस बिकम्स 2.5 बाई पाई का वैल्यू पुटअप कीजिए, तो 4 ज़र 3.142 होगा, और 10⁻⁻7 को ऊपर ले जाएंगे तो -3 + 7, -3 + 7 इज इक्वल टू +4, तो 10⁻⁴ हो जाएगा, 10⁻⁴ हो जाएगा। अब इसके बाद क्या करना है आपको कि लॉग के ज़रिए इसको हल कर लेना है। चाहे तो आप ये 10⁻⁴ को एज इट इज़ रहने दें। तो यहाँ पर देख रहे हैं आप, ये लॉग 22.5 है, तो 25 के ज़ीरो में देखना पड़ेगा। 25 के ज़ीरो में लॉग क्या है, तो हम देख रहे हैं 25 के ज़ीरो में लॉग जो है 3979 है, 3979। इसका ममीज़ हो जाएगा 0.3, आशारिया से पहले ज़ीरो हो जाएगा क्योंकि नंबर ऑफ़ डिजिट्स। अब उसके बाद देखिए यहाँ दो चीज़ें हैं, दोनों को हम लोग ऐड करेंगे और इसमें से नफ़ी करेंगे। तो 40 के ज़ीरो में देखिए, 40 के ज़ीरो में लॉग देखना पड़ेगा। 40 के ज़ीरो में है 6021 6021, और इसका तो आपको मालूम है, इसका ममीज़ हो जाएगा 0। अब इसका आपको मालूम है 4972। अब ये दोनों को ऐड कर लो, दोनों का एडिशन करते हैं। देखिए 1 + 2 3, 2 + 7 9, 0 + 9 9, 6 4 10 का 0 हासिल 1, तो 1.0993, 1.0993 इसको आपको माइनस करना है। 1.0993 0.397 में से माइनस करना है। तब देखिए, क्योंकि ये डिवीज़न है, तो डिवीज़न लॉग लेने पर डिवीज़न जो है वो माइनस हो जाता है। तो 9 में से 3 जाएगा 6, 7 में से 9 नहीं बाजू से लीजिए कर्ज, 17 में से 9 गया 8, उसके बाद 18 में से 9 गया 9, और 2 में से 0 गया 2, 0 नफ़ी एक बार। अब इसका एंटी लॉग ले लो,
किसका एंटी लॉग लेना है? 2 9 का 8, मिन डिफरेंस 6 की कीमत जमा करना है। एंटी लॉग किसका लेना है आपको? एंटी लॉग जो है अशारिया के बाद लिया जाता है। तो 0.29 का 8, 0.29 का 8, 0.29 का 8, 0.29 का 8 में वैल्यू है 1986 और मिन डिफरेंस 6 की कीमत है 3। तो 86 + 3 89, 1989 क्या हो जाएगा इसका वैल्यू? 1989, 1989। अब उसके बाद आपको तरीक़ा मालूम है, एक के बाद अशरिया बैठाते हैं। यहाँ 10 की क़ुव्वत क्या होंगी? एक बार है यानी नफ़ी एक बार है यानी नफ़ी 1 ज़रब 10 की क़ुव्वत 4। तो ये क्या हो जाएगा? 1.989 इंटू 10⁻⁻1 + 4 10⁻3, 10 की क़ुव्वत 3। अगर आप चाहते हैं कि अशारिया हम नहीं लिखें तो मी आर का वैल्यू ये भी लिख सकते हैं आप। म्यू आर का वैल्यू हो जाएगा, अशारिया ख़त्म हो जाएगा 1989, 1989। अब चूँकि म्यू आर जो है यूनिटलेस और डिमेंशनलेस है, लिहाजा इसकी कोई इकाई नहीं होंगी। तो आपने एक बात मालूम कर लिया है, म्यू आर मालूम कर लिया है। अब क्या मालूम करना है आपको? अब आपको मालूम करना है काई यानी ससेप्टिबिलिटी, असर पजीरी। तो इसका आपको मालूम होना चाहिए, रिलेशन है म्यू आर इज इक्वल टू काई प्लस 1, म्यू आर इज इक्वल टू काई प्लस 1। देयरफॉर काई इज इक्वल टू म्यू आर माइनस 1। तो म्यू आर का जो वैल्यू है 1989, उसमें से 1 माइनस कर दीजिए तो 1988 जो है ये काई का वैल्यू हो जाएगा। अब उसके बाद m का वैल्यू चाहिए, तो m इज इक्वल टू होता है म्यू एच, m इज इक्वल टू क्या होता है? म्यू एच। अब आपको m इज इक्वल टू होता है काई एच, m इज इक्वल टू होता है काई एच, यानी काई मतलब असर पजीरी, ससेप्टिबिलिटी, और एच मतलब मैग्नेटाइजिंग फील्ड। अब x का भी वैल्यू मालूम है आपको 1988 इंटू एच का वैल्यू दिया हुआ है 4 इंटू 10⁻3। अब इसके बाद इसका लॉग ले लीजिए, यानी 19 का 8, मिन डिफरेंस 8 की कीमत जमा करना है। 19 का 8 में देखेंगे तो 2967 है, मिन डिफरेंस 8 की कीमत 18 है। 2967 + 18, 2967 + 18, साथ में 8 जमा कीजिए, ऐड कीजिए 15, 1678 2985। तो ये 2985 हो गया। अब इसका ममीज़ क्या होगा, कैरेक्टरिस्टिक क्या होगा? तो 4 - 1 3, 3.2985 प्लस 40 का तो हम लोग देखे थे, 40 के ज़ीरो में क्या है? 60 21 है। तो 60 21 ममीज़ होगा 60 21, ममीज़ 0। अभी आप ऐड कर दो, 10 की क़ुव्वत 3 को रहने दो, इसको लास्ट में लिख लेंगे। तो क्या हो जाएगा ये? 5 + 1 6, 8 + 2 10 के 0 हासिल 1, 1 9 10, 10 जमा 0 0 हासिल 1, 1 2 3, 3 6 9 और 3 का 3। देखिए फिर से 5 + 1 6, 8 + 2 10, 0 कैरी 1, 1 9 10 + 0 10 कैरी 1, 1 2 3 3 + 6 9। अब इसके बाद इसका एंटी लॉग लीजिए। एंटी लॉग लेने के बाद 10⁻³ कर लेंगे, जवाब आ जाएगा। तो आपको देखना एंटी लॉग 90 के 0 में और मिन डिफरेंस 6 की कीमत जमा करना है। 90 के 0 में, 90 के 0 में लॉग देखना है आपको। तो 90 के 0 में हम लोग लॉग देख रहे हैं, एंटी लॉग 90 के 0 में है 7943 और मिन डिफरेंस 6 की कीमत क्या दी गई है? मिन डिफरेंस 6 की कीमत है 11। 7943 90 के 0 में 7943 + 11, 7943 + 11 134 415 7954 7954
अब आपको इसका तरीक़ा मालूम है कि हम लोग लेफ़्ट साइड से एक के बाद अशारिया बैठाते हैं तो ये हो जाएगा, और फिर 10 की कुव्वत पॉइंट से जो पहले है अशारिया से पहले वो होती है 10 की कुव्वत 3, और पहले से 10 की कुव्वत 4 मौजूद है। तो इस तरह से हम लोग कह सकते हैं कि कैपिटल M का जो वैल्यू होगा वो हो जाएगा 7.954 इंटू 10⁻⁷ और कैपिटल M क्या है आपका, कैपिटल M जो है वो मकनाव है या मकनाती साजी है, जिसकी इकाई होती है एम्पियर पर मीटर। तो इस तरीक़े से आप कहेंगे कि हमने ये हासिल कर लिया है, सारी चीज़ें हासिल हो चुकी हैं, है ना। आपने क्या हासिल किया है, पहले आपको म्यू आर हासिल करना था, तो म्यू आर आपने हासिल किया, दिस म्यू आर। उसके बाद आपने काई हासिल किया, यानी ससेप्टिबिलिटी हासिल कर लिया, एक्स का वैल्यू आपने हासिल कर लिया है, दिस। उसके बाद काई के बाद आपने एम हासिल कर लिया। तो इस तरीक़े से ये जो है हम लोग दूसरा एग्ज़ाम्पल भी कर चुके हैं। अब इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसके बाद के एग्ज़ाम्पल जो अनसॉल्व्ड एग्ज़ाम्पल है वो करेंगे। तब तक के लिए